हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माध्यमिक शिक्षा माध्यम पर। दोस्तों, आज हम बताए थे कि आज के दिन हमारे जो कक्षा 6 की मैथ है 2C दूसरे पार्ट का 2C जो है उसे हम उस अभ्यास को हम हल करेंगे आज। ठीक है, तो उस अभ्यास को देखिए आज हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहली सवाल दिया गया है कि अपने अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथन में रिक्त स्थानों की लिखना है, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो आगे देखिए पहली सवाल इसमें दिया गया है कि 468 गुणे जीरो। 468 दोस्तों बता दें कि आपको जब किसी संख्या में हम जीरो से गुणा कराते हैं तो वह संख्या शून्य ही हो जाती है, वह संख्या जीरो ही हो जाती है। इसलिए जब हम 468 का हम गुणा कराएंगे, 468 का जब हम गुणा कराएंगे जीरो से तो यह संख्या भी जीरो प्राप्त होगी, यानी कि इस डब्बे में शून्य भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? शून्य भरा जाएगा। फिर इस प्रकार यहाँ पर दूसरी सवाल जो है, दूसरी सवाल दिया गया है कि 8976 गुणे 5432 बराबर 5432। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है ना 5432, फिर यहाँ पर गुणे का निशान है, फिर यहाँ पर कोष्टक है, इस कोष्टक में हमें भरना है। ठीक है, तो देखिए जब हम बताए थे कि जब इधर गुणा में रहेगा तो इधर भेजेंगे भागा में हो जाएगा, इधर प्लस में रहेगा तो इधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इधर देखिए यहाँ पर गुणा में, ठीक है 8976 गुणे है ना, तो अब 8976 को लिख लेते हैं। 8976। ठीक है, अब गुणे जब गुणा में है तो इधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, तो बराबर अब इसको इधर भेज दिए तो 5432 यानी कि 5432 अपान 5432। ठीक है, और यहाँ पर गुणे में कोष्टक यहाँ पर आपका है। ठीक है, तो अभी जब हम इसको काटेंगे तो एक बार में यह कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक आएगा। ठीक, तो यहाँ जब यहाँ पर एक आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8976। ठीक है, 76 लिखेंगे बराबर यहाँ पर एक गुणे एक आया इसलिए यहाँ पर एक रहेगा, फिर एक गुणे यहाँ पर कोष्टक में रहेगा। ठीक, कोष्टक बंद, कोष्टक में हमें भरना है। तो जब इधर एक में एक जो है यहाँ पर गुणे में है तो इधर भेजेंगे तो भागा में आ जाएगा, तो 8976 भागे एक। ठीक है, बराबर यहाँ पर अब केवल कोष्टक बचा है आपका। ठीक है, केवल कोष्टक बचा है। तब जब हम किसी भी संख्या में एक से भागा करते हैं या गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर 8976 में जब एक से भागा देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, इसलिए यहाँ पर इस कोष्टक में 8976 भरा जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार दोस्तों आइए पहले का जो तीसरी सवाल है, तीसरी सवाल को हम बताएं कि जब किसी संख्या से गुणा कराते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो 8973 दिया गया है। ठीक है, तीसरी सवाल जो है यहाँ पर पहले का जो तीसरा सवाल है, ठीक है, तीसरी सवाल दिया गया है, इसमें दिया गया है 8973। ठीक, अब गुणे एक बराबर को यहाँ पर रिक्त स्थान है यानी कि कोष्टक है, उस कोष्टक में हमें भरना है। तो जब किसी संख्या से एक से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो 8973 बराबर, ठीक है, अब इस जो कोष्टक है ये रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में यही संख्या भरी जाएगी। ठीक, अब अगली बार देखिए अगली आगे क्या सवाल दिया गया, देखिए यहाँ पर अगर सवाल दिया गया दूसरी का। ठीक है, दूसरा सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित का गुणनफल जो गुणनफल है, निम्नलिखित गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। इनका गुणनफल ज्ञात करना है उचित प्रयोग, उचित का यानी कि वह कहना चाहता है कि यानी कि संख्या को उधर का इधर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरी सवाल दी गई है कि यहाँ पर देखिए दूसरे का पहला सवाल है। ठीक है, दूसरे का पहला सवाल है कि 4 गुणते। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणते। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 4 गुणते 2834 गुणे 25। 2834, ठीक है, 2834 गुणे 25, 2834 गुणे 25। ठीक है,
तो यहाँ पर जब यह संख्या दिया गया, इसको बोल रहे हैं कि इसका का नाम यही है कि यहाँ पर दिया गया है कि जो गुणनफल उचित प्रगुण का यानी मतलब यही होता है कि हम किसी संख्या को ए बराबर, ठीक है, ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए के रूप में लिख सकें। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए की, ठीक है, तो इसीलिए ए गुणे बी बराबर होता है बी गुणे ए के, ठीक है, यही उसका नियम है। और जब हम इस सिद्धांत के अनुसार जब हम चलेंगे तो यहाँ पर 25 गुणते, यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणे, ठीक है, 4 गुणते 25 गुणते 2834, और जब यहाँ पर गुणा करेंगे 25 चौक को 100 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 चौक को 100, फिर गुणते 2834। दोस्तों हम बताए थे कि जब एक से किसी संख्या का गुणा होता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो एक और आपको बात पता रहनी चाहिए कि जब जितना शून्य लगा रहता है उसको यहाँ इसके दाहिनी तरफ लिख दिया जाता है, ठीक है, तो एक का गुणा होगा तो वही संख्या प्राप्त होगी 2834, ठीक है। और यहाँ पर गुणते के यहाँ देखेंगे तो, ठीक है, जब यह आपको पता रहना चाहिए कि जब एक का गुणा हम करते हैं किसी भी संख्या में तो वही संख्या प्राप्त होती है। और ये जो डबल जीरो है, किसी भी संख्या का अगर हम किसी भी संख्या में 100 हो या 1000 हो, किसी भी संख्या का जब उससे हम गुणा करते हैं तो केवल एक में करते हैं, और ये दो संख्या जो होती है, ये जो दो शून्य है उसके जो दाहिनी तरफ दो शून्य लिख देते हैं तो उसका आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इसका आंसर यही है, ठीक है, और इसी विधि से हमें हल करना था। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि दूसरी का है दूसरा, ठीक है, दूसरी का दूसरा जो है यानी कि सेकेंड है, उसे हल करते हैं। दिया गया है कि 5 गुणते 658, ठीक है, 5 गुणते 658, 5 गुणते 658 गुणते 40, ठीक है, 40 नहीं, 5 गुणते 658 गुणते 80, ठीक है, 80। तो इसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ हम बताए थे कि पहले जो इस नियम है यहाँ पर दिया गया है गुणनफल उचित प्रगुण का जब हम प्रयोग करेंगे तो आगे पीछे कर सकते हैं गुणा केवल गुणनखंड में, ठीक है। तो जब इसका गुणा इधर करेंगे तो 8 पंच 40 हो जाएगा, ठीक है, 8 पचे 40, और जो ये शून्य होता है इस शून्य को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर गुणते 658, ठीक। फिर उसके बाद पहले ये दो शून्य जो है, ये दो शून्य यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक। फिर 4 का गुणा 8 में कराते हैं, ठीक है, तो 8 चौके 32 को यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है, 3 इधर हो गया, ठीक। फिर 4 पाँचे 20, 20 3 23, 23 को 3 यहाँ पर लिख देंगे, 2 अब यहाँ हो गया, अभी 1 कट गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 4 से फिर गुणा कराएंगे 6 में, तब 4 छंग 24, और 24 में जब ये 2 को जोड़ेंगे तो 24 2 26, ठीक है। तो यह इसका आंसर प्राप्त हो गया, किसका, दूसरे का, ठीक। फिर आगे देखिए, आगे हल करते हैं इसको। आगे जो दूसरी का तीसरा है दिया गया है कि 25 गुणते 4837 गुणे 40, ठीक है। तो देखिए इसे हल करते हैं, ठीक है। देखिए कि यहाँ पर दिया गया था कि दूसरकी का जो तीसरी सवाल है उसमें दिया गया था कि 25 गुणे 4837, तो यहाँ पर 4837 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 40 दिया गया है तो 40 यहाँ पर हो गया, ठीक। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। 25 का गुणा 4 से करेंगे, ठीक है, तो अब इसका गुणा जब इससे करेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 लिख देते हैं। फिर इस शून्य को हम जानते हैं यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसको जो है गुणते यहाँ पर इंटू जो गुणा का निशान है इसे उतार देते हैं। फिर इसके बाद इसमें 4 यहाँ पर क्या दिया 4000 यानी कि 4837 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक।
अब यहाँ पर अब इसको आगे हल करेंगे। जब हम बताए थे कि किसी भी संख्या हो, जब उसका गुणा 1 से कराते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो यही संख्या प्राप्त होगी, इसलिए यही संख्या यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या है 48,037। ठीक, 1 से गुणा करा दिए। अब ये जो 3 शून्य है, इस 3 शून्य को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यही इसका आंसर प्राप्त हो गया। ठीक, फिर इसके बाद अगली सवाल को हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगली सवाल दिया गया है कि क्या दिया गया है तीसरी के, देखिए यहाँ पर तीसरी सवाल दिया गया है कि वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें गुणनफल ज्ञात करना है। क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर तीसरी का जो पहली सवाल है उसे हम हल करेंगे। दिया गया है कि 487 इंटू 1008। ठीक है, 487। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 487 इंटू 1000 यानी कि गुणे 1008। ठीक है, तो इसे हल करते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, यही सवाल है। देखिए यहाँ पर यही सवाल है ना, जो तीसरा है, तीसरे का पहला सवाल यही है। ठीक है, करने के लिए तीसरी का पहला जो दिया गया है, इसे हल करने के लिए एक बोल रहा है कि वितरण प्रगुण का प्रयोग करना है। ठीक है, तो वितरण प्रगुण का प्रयोग करने का अर्थ यह होता है कि जब कोई संख्या होती है, वितरण प्रगुण का नियम जो है वह संख्या है कि कोई संख्या मान लीजिए ए है। ठीक है, और फिर एक कोष्टक में बी प्लस सी है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं वितरण प्रगुण के नियमानुसार, एक क्वेश्चन में ए गुणे बी और दूसरे क्वेश्चन में ए गुणे सी। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो इसी प्रकार हम इसको वितरित कर देंगे, यानी कि जो अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पर 487 को 487 लिख देते हैं। ठीक है, 487 इसको लिख देते हैं। लिखने के बाद उसके बाद देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि 1008, इसको लिख सकते हैं हम कि 1008 को हम लिख सकते हैं 1000। ठीक है, प्लस 8। ठीक है, तो अब इसका जब हम गुणा कराएंगे इसमें, तो जब इसका हम गुणा कराएंगे इसमें, तो देखिए कि जब किसी संख्या से हम किसी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो 1 से जब हम गुणा करेंगे यहाँ पर तो 487 प्राप्त हो जाएगा। फिर जब 1000 हो तो 3 शून्य जब होता है वह 3 शून्य अब यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ 3 शून्य हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए जब ये संख्या अभी 8 बचा है तो यहाँ पर लिख देंगे 487 गुणे 8। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे गुणा करेंगे। ठीक, तो आगे चलते हैं 4 8 7। ठीक, 000 हो गया। फिर यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 7 56 हो जाएगा 6। तो जब हम गुणा कराएंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 3896। कितना? 3896। ठीक, तो 3896 जब प्राप्त होगा तो अब इधर जब प्राप्त होगा इसको हम इधर भेज देंगे। ठीक है, इधर भेजेंगे, फिर जोड़ देंगे इधर ही। देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पर देखिए जब हम गुणा कराएं, यहाँ पर गुणा कराएं हैं इससे 487 से इसमें गुणा कराएं तो इतना प्राप्त हुआ। तो फिर ये जो प्लस वाला निशान है, ये प्लस वाला निशान बीच में रहेगा। ठीक है, प्लस वाला निशान बीच में रहेगा। ठीक, प्लस वाला निशान बीच में रहेगा। फिर उसके बाद ही इसका 487 का गुणा इसमें होगा, तो 487 गुणे 8 हो गया। ठीक है, आगे इतना प्राप्त हुआ। अब इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, और जोड़ यहाँ पर जोड़ते हैं तो प्राप्त होगा जो कि 0 जोड़ देंगे तब भी 6 आएगा। फिर 0 में 9 जोड़ेंगे तब भी 9 ही आएगा।
8 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। फिर यहाँ पर 7 3 10, 10 को शून्य लिखा जाता है, 1 रहता है यहाँ पर, बोला जाता है कि हासिल लिए। ठीक है, इस हासिल को 8 और 1 9, यहाँ पर 9 लिख देंगे और ये 4। ठीक है, ये संख्या हमारी आंसर हो जाएगी। ठीक है, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं अगली सवाल क्या दिया गया है, उसे भी हल करते हैं। तो अगली सवाल में दिया गया है कि 9, देखिए 998, ठीक है, 998 गुणे 436, 998 गुणे 436। देखिए 436 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब 436 जो है, अब इसको लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं। देखिए कितना माइनस में, जब हम 1000 में से इतना घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा कि यही संख्या हमें प्राप्त होगी। क्या संख्या, देखिए अब हल करते हैं, पता चलेगा क्या प्राप्त। जैसे 1000 है, ठीक है, जब हम 1000 में से कोई संख्या, जैसे कि देखिए यहाँ पर आगे 1000 है, ठीक है, 1000 में से 998 जब हम घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो इसीलिए यहाँ पर 2 जब घटाएंगे तो 2 को लिख सकते हैं हम। ठीक है, 1000 माइनस, देखिए इसको घटाएंगे, जब 2 घटाएंगे इसमें से तो यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए इसे इस रूप में हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर गुणे 436। ठीक है, तो जब यही संख्या प्राप्त होगी तो इतना लिख सकते हैं। ठीक, आगे जब हम इसको गुणा करेंगे, जब किसी संख्या से आप जानते हैं गुणा करते हैं 1000 में से, तो केवल 3 जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 436 और 000। ठीक है, 000 हो गया। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 6 दूना के 12, 1 यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर 3 दूना के 6, 6 1 7, तो यहाँ पर 7 हो गया। 4 दूना के 8, तो यहाँ पर 8 हो गया। अब यहाँ पर माइनस है, उसमें प्लस था, अब इसमें माइनस है। ठीक है, तो माइनस इसमें से, यानी कि जो यहाँ पर है 4 3 6 000, अब इसमें से है 872 ये। ठीक है, 872 घटाना है। ठीक है, इसमें घटाना है। तो जब हम घटाएंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी, इधर से इसमें से, इसके पास तो शून्य है तो 2 घटाना है, तो इससे लेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा। तो जब ये इससे लेगा, आप जानते हैं जब लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर 10 हो जाता है, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 है, 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 है, 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब ये जो है यहाँ पर 6 अपना 1 दे दिया है, तो इसमें 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, और यहाँ पर 3 है ही, यहाँ पर 4 है। तो यही इसका आंसर प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो तीसरी सवाल है, तीसरी सवाल को हल करते हैं। तीसरी सवाल दिया गया है कि 6754, तीसरी सवाल है 6754। तो यहाँ पर लिखते हैं तीसरी सवाल। ठीक है, तीसरी सवाल 6754 गुणते 94, गुणते 94। ठीक, तो 94 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 10, जब हम 100 लेते हैं, 100 पहली संख्या, देखिए 100 एक ऐसी संख्या है जिसमें से अगर हम 6 घटाएंगे तो 94 आएगी। हम 1000 भी लिख सकते हैं, लेकिन 100 ही लेते हैं क्योंकि संख्या 2 अंक की है तो 3 अंक की बहुत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 7 5। लेकिन ध्यान दीजिए, यह जो नियम है वितरण, जो वितरण नियम प्रगुण है, यह वितरण प्रगुण से ये संख्या कट रही है। ठीक है, छोटे छोटे भागों में करके गुणा कर किया जा रहा है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर गुणे का निशान है तो गुणा का निशान ही रहेगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 100, ठीक, 100 माइनस 6। ठीक, तो हम जब किसी संख्या से गुणा करते हैं,
100 से तो बस केवल तो उसके दाहिनी तरफ 2 शून्य लग जाता है। तो देखिए तो यहाँ पर 6 7 5 4 डबल शून्य संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब जब माइनस का चिन्ह यहाँ पर है तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। का जब गुणा करेंगे इसमें तो देखिए अब 6 का गुणा करना है इसमें तो क्या लिखेंगे कि 6 7 5 4 गुणते 6। ठीक है, तो इसको आगे हल करते हैं। 6 7 5 4 डबल ज़ीरो। अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, देखिए तो क्या है कि चौके 24 होता है तो 24 को 4 होता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 5 30 30 2 32 32 को 2 फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर 6 6 7 42 6 7 42 तो 42 तो यहाँ पर देखिए 3 है, 42 3 45 45 को 5 और फिर यहाँ हो गया 4। ठीक है, फिर 6 छवा के 36 36 6 40 36 6 40। अब इसको घटाना है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो इसको घटाना है इसमें से। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 7 5 4 डबल ज़ीरो माइनस, ठीक है, माइनस 4 0 5 2 4। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा लेते हैं। इसके पास शून्य है तो इससे लेगा, ये इससे लेगा तो यहाँ पर 10 होगा। तो जब इसको दे देगा तो यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 9 बचा है, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा। यहाँ पर ये दे चुका है इसलिए इसका 3 है, 3 फिर लेगा इससे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा। और यहाँ पर 4 हो गया तो 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा। यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, फिर यहाँ पर 6 बचेगा। तो यही इसका आंसर है, किसका, इस सवाल का जो तीसरा है। ठीक, तीसरी का तीसरा जो है उसका आंसर। ठीक, अब चौथी हल करते हैं। चौथी में क्या दिया गया है कि 46, ठीक है, 26,478। चौथी सवाल में दिया गया है कि चौथी सवाल में क्या दिया गया है। चौथी सवाल में 26,478 गुणे 106। ठीक, तो अब जब 106 दिया गया तो इसको हम बताए थे कि जो नियम होता है यहाँ पर बताया गया वितरण प्रगुण का जो नियम होता है उसके अनुसार जो हम बता चुके हैं पहले ही सवाल में कि कैसे होता है, उसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि 2 6 यानी कि 26,478 गुणे 100 प्लस 6। ठीक है, अब जब किसी संख्या का हम 100 में गुणा करते हैं तो वही नियम लगता है, डबल ज़ीरो लग जाएगा दाहिनी तरफ। ठीक, डबल ज़ीरो हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा कि अब यहाँ पर जोड़ का, देखिए यहाँ पर गुणा, इसका गुणा जब इसके साथ हुआ तो यहाँ पर लिख दिए। फिर यहाँ पर प्लस का निशान है तो यहाँ पर फिर प्लस का निशान कर देंगे। फिर अब इसका गुणा इसके साथ तो लिखेंगे यहाँ पर 26 4 7 8 गुणे 6। ठीक है, ये प्लस का निशान हो गया। तो अब फिर ये गुणा का निशान है तो एक बार इसमें हुआ तो अब एक बार इसमें भी होगा। तो फिर एक बार इसमें यहाँ पर प्लस का इसमें हो गया है तो फिर प्लस का निशान लगाकर फिर इसमें किया जाएगा। तो ये लिखे हैं, फिर यहाँ पर 6 लिखे हैं। ठीक, तो इसके बाद अगला स्टेप जाएगा, यानी कि आगे इसको हल करेंगे तो 26,400 यहाँ पर 78 तो है ही था, लेकिन जब गुणा हुआ तो 0 हो गया, डबल तो डबल ज़ीरो हो गया यहाँ पर, फिर प्लस हो गया। ठीक, फिर यहाँ पर जो गुणा दिया गया है, गुणा करने के लिए तो गुणा करते हैं तो क्या होगा आगे 6 48 48 को 8 लिखेंगे और यहाँ पर 4 हो जाएगा। 6 7 42 है, 42 4 6 46 46 को 6 लिखेंगे, फिर 4 हो गया। फिर 6 चौके 24 24 4
28, 28 को 8 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर उसके बाद आगे करेंगे कि 6 छवा के 36, 36 2 38, 38 को 8 लिखेंगे, फिर ये 3 हो जाएगा। ठीक, फिर 6 दूना के 12, 12 3 15, ठीक 15 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि अब इसको आगे हल करेंगे। अब इसको जोड़ने के लिए यहाँ प्लस का निशान है तो जोड़ेंगे इसको, तो यहाँ पर आगे जोड़ेंगे कि 26, ठीक 47, ठीक। अब इसको जोड़ना है तो नीचे लिख देंगे यहाँ पर 0 8 8 6 8, यहाँ पर 8 8 जब जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 6 हो जाएगा 1, ठीक है। फिर जब 8 8 फिर 16 हो जाएगा 1, फिर 5 हो जाएगा, ठीक है 5 5 10, तो 10 को 0, फिर 1, फिर 6 1 7 7, यहाँ पर 1 8, तो 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2, ठीक। यही इसका आंसर है। तो यह चौथी सवाल भी पूर्ण होती है। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।